यार कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मेरी प्यारी चालू आपी की कभी कोई गलती नहीं होती है ना गाइस, जैसे कि अगर वो मोटी लग रही होती है तो कपड़े की गलती होती है, खाना खराब हो जाता है तो कढ़ाई की गलती होती है, भल्ले खराब हो जाते हैं तो इनकी सासू मॉम की गलती होती है, उन्होंने बताया नहीं था कौन सी दाल भिगोनी है गाइस। हाँ, और या फिर अगर उनका कुछ भी खराब हो जाता है लाइफ में तो उनको या तो जो इनके गुड्डू भाई नहीं मेरे गुड्डू भाई हैं उन्होंने नहीं बताया हुआ होता है, या खिजा ने, या फिर अगर कोई खाला अम्मी वहां पे होती है तो उन लोगों ने नहीं बताया होता है। और अगर उनका मेकअप खराब हो जाता है तो या तो वो मेकअप आर्टिस्ट की गलती होती है, या तो मतलब काफ़ी कम चांसेस हैं। ज़्यादातर केसेस में हमने ही गलत समझा होता है या फिर कैमरे ने गलत कैप्चर किया होता है गाइज़, उनका सब कुछ परफेक्ट होता है। तो वैसे ही डम्भावना बेटी के साथ भी है, ये कभी गलत होती ही नहीं है, हमेशा जनता गलत होती है। जैसे कि अगर फरी बेबीज़ के बालों को लेकर पहले बात की जा रही थी कि आपके जो बेबीज़ हैं वो जब घर आएँगे, वो जब इस दुनिया में आएँगे, तो उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अभी से आदत डालो कि फरी बेबीज़ को बेबी से दूर रखो। यार पता है हमें पता नहीं होता, भगवान ना करे कब कौन-सी घटना घट जाए या फिर कौन-सी जो असावधानी है वो हमारे लिए महँगी पड़ जाए, हम नहीं कह सकते, है ना? तो इसीलिए लोगों ने कंसर्न के तौर पे इनको कहा था, तो ये बिल्कुल आग बबूला हो गई थी कि हमको ऐसे बोले तो बोले कैसे? अम्मा हो, केचुआ हो, ब्ला हो, फ्ला हो, डला हो, सब करती-करती ये चली आई थी। और वो हर बार ये बताने का, दिखाने का, जताने का प्रयास कर रही थी कि यार जनता जो है ना हमेशा गलत समझती है, सारे लोग हेटर हैं, मैं तो कमेंट सेक्शन बंद कर दूँगी। और अभी देखो क्या चल रहा है भाई इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है। मतलब इनकी जो फरी बेबीज़ हैं उनको ये गोद में लेती हैं, उसके बाद इनके जो बेबीज़ हैं उसको भी लेती हैं, और ऐसा जनता ने देखा है, मैंने नहीं भाई, मेरी क्या ही औकात है ना? मैं तो अदना सी डिमोनेटाइज़ चैनल वाली पिद्दी सी पॉडकास्टर हूँ। हाँ जी। तो ऐसा है कि जनता देख के ये कमेंट कर रही थी इनकी कमेंट सेक्शन में कि आपके फरी बेबीज़ के जो बाल हैं ना गाइस, जो रोए हैं उनके, वो आपके कपड़े पे थे, अर्थात जो बिटिया रानी है और जो बिटवा है उनके कपड़े पे होते हैं, और ये लोग बच्चे को उसी तरीके से ले लेते हैं गोद में। मतलब इनका जो लड़का और लड़की आया है दुनिया में, हाँ, इन्हीं लोगों के शब्द है भाई, ये भी मैंने नहीं बोला, मैं कुछ नहीं बोलती भाई साहब, मैं बड़ी मासूम हूँ। तो ऐसा है कि जनता भी लिख रही है, अब देखो इसके बाद इनका क्या रिएक्शन या एक्शन आता है। हो सकता है इस चीज़ को भी वो खेला बना ले। वो क्या करें कि किसी दिन वीडियो बनाकर जनता के ऊपर फिर से बरसने लग जाएँ कि देखो, देखो, देखो कैसे हेटर लोग हैं, कैसे कह रहे हैं मैं अपनी फरी बेबीज़ को नहीं छोड़ सकती। पहले भी उन्होंने कहा कि मैं इनको नहीं छोड़ सकती। आपको किसी ने नहीं कहा है उनको छोड़ने के लिए, लेकिन जो कहा है लोगों ने वो मैं बार-बार रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि करने के बाद भी आपके पल्ले तो पड़ने नहीं वाली है। हाँ, और उसके बाद कोई ऐसी-वैसी घटना जब घट जाती है, उसके बाद आप फिर हमारी ही बातों को मानते हो। तो यही सब चलता रहता है। हाँ, वैसे घटना घटने से मुझे एक और घटना भी याद आ गई है। अभी इन्होंने ना एक रील पोस्ट की है, और ऑनेस्टली ये काफ़ी अच्छी दिख रही है। उसमें इनका जो नया-नया सॉन्ग आया है, जो नया नवेला सॉन्ग आया है भाई, ऐसे बोलना चाहिए, जिसमें ये महा जेनज़ी बनी है भाई, और इनको जेनज़ी बनना ही महँगा पड़ गया। यार आपके गाने के साथ आपका आउटफिट, आपका जो भी आपने हुलिया बना रखा है, जो भी आपका गेटअप है गाइज़, वो जाना चाहिए ना, मतलब ऐसे कैसे? ख़ैर इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट छाप रखा है, अगर नहीं देखा है तो वो भी जाकर देखो, ठीक है? मतलब तुम लोगों को दया नहीं आती ना इस गरीब-सी पॉडकास्टर के ऊपर, जो दूसरों के ऊपर चुगली करके अपने घर की रोटियाँ सेकती है, वो अलग बात है, इसका चैनल भी चलो कोई नहीं। जैसा दिन आज है ना गाइज़, कल नहीं रहने वाला है, अपना टाइम आएगा। हाँ जी। तो तुम लोगों को दया करनी चाहिए ना, मतलब दया में आकर तुम लोगों को सबसे पहले तो लाइक करना चाहिए और एक आध कमेंट ज़रूर करना चाहिए। और यार कुछ समझ नहीं आया तो बस हाय लिख दिया करो या हार्ट ड्रॉप कर दिया करो। तुम लोगों से अच्छे ना जो चाटुकार हैं वो बिल्कुल एक-एक पन्ने का भाषण लिख के जाते हैं भाई। बिल्कुल गाली-वाली सब उसमें डालकर पता नहीं मुझे क्या दिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं। मतलब एक मोहतरमा तो ऐसी आई थी जिनकी डीपी भी काफ़ी रिलीजियस थी, उनके चैनल पर, हाँ, हाँ, वीडियोज़ भी काफ़ी रिलीजियस डले हुए थे, और वो मुझे गलिया कर गई थी। अरे देवी जी, हम तो हैं ही तुच्छ से, अदना से, पिद्दी से लोग जो कि चुगलखोर हैं, लेकिन आप चुगली सुनकर काहे अपना पाप बढ़ा रही हैं, और उसके बाद चुगली सुनने के बाद गाली भी देकर जा रही हैं और महापापी बन रही हैं, महापापिनी, पापिनी, पापिनी, हाँ, हाँ। तो ये सारे काम हैं इन लोगों के, मतलब दिमाग चेक करो इनका कैसा है, मतलब उस गली क्यों जाना है भाई, जिस गली का वातावरण पसंद ना हो, तो यहाँ पे ये लोग चले आते हैं, आकर पूरा वीडियो देखकर जाएँगे, पॉडकास्ट सुनकर जाएँगे, और उसके बाद लास्ट में प्रदर्शन कर देते हैं अपनी ओछी मानसिकता का। तो आप लगे रहिए, हम भी लगे रहेंगे। हाँ जी। तो यार ये लोग एक-एक पन्ने का भाषण लिख सकते हैं, आप लोग मेरे लिए एक लाइन नहीं लिख सकते हो? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि डम्भावना बेटी की तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने जो रील है वो बनाया है उस गाने के ऊपर, और इनका आउटफिट पूरा का पूरा, इनका जो लुक है उसमें बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, एक जगह पे ये मात खा जाती है, वो है एक्सप्रेशंस। ख़ैर पहले तारीफ़ कर लो, उसके बाद एक्सप्रेशंस की चर्चा करूँगी। यार जो गाने के हिसाब से आउटफिट इनका होना चाहिए वो बिल्कुल वैसा ही है।
वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एनर्जी के साथ, बिल्कुल ऊर्जा से ओत-प्रोत होकर उसमें परफ़ॉर्मेंस दे रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से डांस कर रही हैं, फुल ऑन एनर्जी के साथ। हाँ जी। तो मेरे घर वालों ने मुझे बुला लिया था, मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता है यार, मैं क्या करूँ? तो ऐसा हुआ है कि मैं भूल गई हूँ कि मैं किस पॉइंट के ऊपर बात कर रही थी, मतलब मेरा फ्लो टूट गया है, भूलने का क्या है, वो तो मैं पीछे जाकर सुन के आ गई हूँ। लेकिन यार एक बार फ्लो टूट जाता है ना, फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा गुस्सा आता है, खैर कोई ना, बता नहीं सकती इसलिए नहीं बताती। तो ऐसा है कि इनके कपड़ों के ऊपर मैं बात कर रही थी, इनके लुक के ऊपर मैं बात कर रही थी, जो इन्होंने रील बनाया है। तो उसमें ये बिल्कुल यार बहुत ही टोटा लग रही हैं, बहुत ही अच्छी दिख रही हैं और बात मैं एक्सप्रेशंस की कर रही थी, तो एक्सप्रेशन का ये भोजपुरीकरण कर देती है। देखो मैं भोजपुरीकरण बोल रही हूँ, तो मैं बिल्कुल भी ऐसे नीचा दिखाने वाले उद्देश्य के साथ नहीं बोल रही हूँ कि यार कोई तुच्छ-सी चीज़ है, नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हर रीजनल लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर मूवीज़ में जो आइटम नंबर्स रखे जाते हैं, जितने भी हम लोगों की नज़रों से गुज़रते हैं ना, उसमें जो दिखता है डांस मूव्स की अगर हम बात करें या एक्सप्रेशंस की हम बात करें, तो थोड़े से लाउड होते हैं, ठीक है? अब ऐसे में वही वाले एक्सप्रेशंस जो हैं, वो हर जगह नहीं चलेंगे। मतलब मुझे उम्मीद है आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या कहने की कोशिश। अब ऐसा है नहीं कि वहाँ पे जो भी एक्ट्रेसेस होती हैं, सिर्फ़ वहाँ की बात नहीं करते, ओवरऑल जो भी रीजनल सिनेमा है, हर क्षेत्र का उसकी बात कर लेते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वहाँ पे रोमांटिक सॉन्ग्स ज़ुबान लड़खड़ा गई, सॉरी यार, हाँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं बनते या फिर लोग सॉफ्ट वाले एक्सप्रेशंस नहीं दे सकते। इनके साथ दिक्कत ये हो गई है ना, इन्होंने बहुत ही लंबे समय तक वहाँ पे आइटम नंबर्स ही किए हैं, लाउड एक्सप्रेशंस ही दिए हैं। तो इसी चक्कर में मुझे लगता है कि वो चीज़ ना इनके रग-रग में लहू बन के प्रवाहित होने लग गई है, बहने लग गई है, जिसकी वजह से क्या करती है ये कि जहाँ पे सॉफ्ट वाले एक्सप्रेशंस भी देने होते हैं ना, वहाँ पे ये काफ़ी लाउड एक्सप्रेशन देती हैं। और इनका नया वाला जो रील है, बस यही एक बात जो है वो मुझे खटकने लग गई थी देखते हुए कि यार यहाँ पे थोड़ा-सा ये सॉफ्ट एक्सप्रेशन दे सकती थी। अब देखो यार, पर्सनली अगर मैं अपनी पसंद की बात करूँ ना एक्सप्रेशंस के मामले में, तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमाल की हैं, लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट है माधुरी दीक्षित। अगर तुम उनके चेहरे को नोटिस करो ना, जब भी वो परफॉर्मेंस दे रही होती हैं पुरानी मूवीज़ में या फिर अभी भी, उनके चेहरे से एक बार के लिए भी एक्सप्रेशंस हटते नहीं हैं। जनरली ऐसा होता है कि कई बार ना जो एक्ट्रेसेस होती हैं, वो परफॉर्मेंस के समय अगर उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही होती है ना, जो भी बोल होते हैं गाने के, जो भी लिरिक्स होते हैं, तो वो बस स्माइल कर देती हैं। लेकिन माधुरी दीक्षित को तुम नोटिस करना, वो डांस तो कर ही रही होती हैं, बहुत ही परफेक्टली, बहुत ही ऑसम तरीके से, लेकिन वो एक्सप्रेशंस के माध्यम से भी बहुत कुछ कह देती हैं और ध्यान ही नहीं जाता यार उनके चेहरे को छोड़कर कहीं और ज़्यादातर केसेज़ में। अगर तुम उनका, चलो मैं क्या ही एग्ज़ाम्पल दूँ, आप लोगों ने भी तो देख ही रखे हैं उनके सॉन्ग्स, नोटिस करना कभी भी 1 सेकंड के लिए भी नहीं उनके चेहरे से एक्सप्रेशंस छूटते हैं, मतलब बहुत ही ऑसम तरीके से वो परफ़ॉर्म करती है। अब कुछ लोग ये लॉजिक दे सकते हैं कि वो क्लासिकल डांसर रही हैं, यार क्लासिकल डांसर्स बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड में, लेकिन माधुरी दीक्षित की तो बात ही अलग है। अब तुम लोग को मैं पार्शियल लग सकती हूँ, लेकिन एक बार नोटिस करना तो तुम्हें लगेगा कि मेरी बात सही है। हाँ जी। अब देखो यार, जब कटरीना कैफ को आइटम नंबर परफॉर्म करना था या डांस नंबर परफॉर्म करना था, तो भी ऐसा कहा जाता है कि उसको भी, उनको भी, क्या उसको बोल रही हूँ मैं, हाँ, एडवाइस दी गई थी कि माधुरी दीक्षित के जो डांस नंबर्स हैं वो देखो। अभी देखो कटरीना कैफ भी अपने समय में काफ़ी ज़्यादा कमाल की डांसर रही हैं, लेकिन एक्सप्रेशन के मामले में यार माधुरी को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। अब मैं डम्भावना बेटी से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही हूँ कि वो माधुरी दीक्षित ही बन जाए, मतलब हर इंसान की अपनी एक खासियत होती है, वो नहीं बन सकता है ना? लेकिन ऐसी बात है ना यहाँ पे कि आप लाउड एक्सप्रेशंस हर जगह पे नहीं दे सकते हो, है ना? मेरा कहने का सिंपल सा मतलब यही था कि एक वो परफॉर्मेंस भी होती है जहाँ पे ग्रेसफुल या बहुत सारी बातों को एक्सप्रेस कर देते हो, और कई बार परफॉर्मेंस वो भी होती है जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट होते हुए भी जो एक्ट्रेसेस होती हैं, जो भी परफॉर्मर्स होती हैं, वो एक्सप्रेशन के मामले में मात खा जाती हैं। लेकिन इनके केस में ये छोटी-सी गलती लग रही है मुझे इनके रील में, मुझे ये कहना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इन्होंने परफेक्ट कर लिया और परफेक्ट करने के बाद ऑडियंस का जो रिएक्शन आया है वो है धमाकेदार। वो मैं अभी शेयर करने वाली हूँ तुम लोगों के साथ। अब इस वाले कमेंट को देखो, इसमें इन्होंने ड्रेस की तारीफ़ की है, खूबसूरती की तारीफ़ की है और यार ओवरऑल इनके पूरे परफॉर्मेंस की तारीफ़ की, और इसको 80 लोगों ने लाइक कर रखा है भाई साहब, यानी इतने सारे लोगों की सहमति है। ये वाला कमेंट भी देखो, इसमें भी ड्रेस की तारीफ़ की गई है भाई। यही तो हम कह रहे थे, यही हम कह रहे थे कि अगर आप इंडियन आउटफिट चूज़ करती या फिर फ्यूज़न चूज़ करती तो आप ज़्यादा ग्रेसफुल लगती। यार पता है, बिल्ली जब आँख बंद करके दूध पीती है ना, तो उसे लगता है कि उसे कोई भी नहीं देख रहा है। तुम समझ सकते हो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। इन्होंने भी यही लिखा है, दिस इज़ लॉट बेटर दैन ओरिजिनल वन।
अब ये वाला कमेंट देखो, टिल नाउ बेस्ट रील, बेस्ट डांस एंड स्पेशली बेस्ट ड्रेस, लॉट्स ऑफ लव। और इसको लाइक कितने लोगों ने कर रखा है आप आराम से देख सकते हो। इसका यही मतलब है यार कि लोग इनसे नफरत वफरत नहीं करते जैसा इनके चाटुकारों को लगता। सिंपल सी बात है यार, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अगर कोई एक ही बात एक ही समय पे गलत लग रही है तो इसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई तो कमी आप ही की तरफ से रह गई है। वैसे मैंने इतने सारे स्क्रीनशॉट्स लिए थे, अगर मैं सारे लगा दूंगी ना तो यहाँ पे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब एक और ले लेती हूँ। अब ये वाला कमेंट ही देख लो, इस पे बहुत ज़्यादा लाइक्स हैं मेरे बंधु, मतलब 1000 लोगों ने इस बात से सहमति जताई है। इन्होंने लिखा है लुकिंग मोर ब्यूटीफुल दैन द रियल वीडियो। फिर भी मैं एक बात की भविष्यवाणी करना चाहूँगी, हो सकता है कि मैं गलत साबित हो जाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ना ये दिखाने का प्रयास किया है, बबली बेटी ने, कि यार इन्होंने ना चूज नहीं किया था आउटफिट, है ना, मतलब जो भी लुक डिसाइड किया गया था सुपर डुपर महाजेंजी वाला, उसके पीछे इनका कोई हाथ नहीं है, योगदान नहीं है। मतलब ये अगर बनाती ना, ये अगर अपना कंट्रीब्यूशन देती तो वो ऐसा होता है, ये मुझे लगता। क्योंकि चालू आपी डम्भावना बेटी मुमानी जान कभी भी गलत नहीं हो सकती। तो डम्भावना बेटी की इस वाली हरकत से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जनता हमेशा गलत नहीं होती है भाई, कभी-कभी हमारी बात भी मान लेनी चाहिए। और इनको जो एक कॉम्प्लेक्स है ना ऐज को लेकर, वो तो जाने वाला है नहीं। इसी चक्कर में इन्होंने हर चीज़ का कबाड़ा कर डाला है और आगे भी ये करती रहेंगी। वैसे कबाड़ा करने से मुझे याद आया कि जो जनाब है उनके भी सॉन्ग का टीज़र आया है भाई साहब, लेकिन उन्होंने इस बार कबाड़ा नहीं किया यार। मतलब टीज़र इनका बढ़िया लग रहा है, ये कबीर सिंह के बाप लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, कंपैरिज़न तो होगा ही यार, मतलब थोड़ा-सा इनका जो लुक है या फिर जिस तरीके की वाइब आ रही है इनके सॉन्ग को देखकर, उसको तो देखकर यही लग रहा है कि कबीर सिंह। लेकिन यार बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। जो केमिस्ट्री है बंदी के साथ, मतलब जो भी एक्ट्रेस है इस वाले सॉन्ग में उसके साथ, वो बढ़िया है। बस मैं इस बात से डर रही हूँ कहीं ये फिर से अपने घर की महिलाओं को, पुरुषों को, सबको बिठाकर एक जगह इकट्ठा करके अपना रोमांटिक सॉन्ग ना दिखाने लग जाए भाई साहब, जैसा इसने मोमानी के टाइम पे किया था या जैसा ये हमेशा करता है। तो और मामलों में चलता है, इस बार थोड़ा सा ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा नानू भाई। झुंड भर की मतलब जो भी संस्कारी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जो गले में काला दुपट्टा ओढ़ लेती हैं कैमरा ऑन होने के बाद, नहीं नहीं नहीं, हमेशा ओढ़ती हैं, उनकी अपनी चॉइस है यार। मतलब ऐसे कैसे बोल सकते हैं लोग, हाँ नहीं तो हिटोस। हाँ, तो वो इतनी प्यारी संस्कारी नारियाँ एक साथ बैठकर अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने बेटे जैसे को रोमांस करते हुए देखेंगी तो थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? मतलब चलो कियान के साथ आप देख सकते हो, लेकिन वो आप अकेले में देख लेना, ये थोड़ा-सा मेरे हिसाब से तो ऑकवर्ड हो जाएगा नहीं? तो नानू भाई सॉरी जन्नती नानू भाई, आप इस बात का खास ख्याल रखना, नहीं तो मजबूरी में मुझे आपको धोना पड़ जाएगा। चलो जी, तो आपका इस पूरे सियापी के बारे में जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट करके ज़रूर-ज़रूर बताना, क्योंकि हो सकता है यार तुम्हारा ओपिनियन मुझसे अलग हो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप गलत हो और मैं तो गलत हो ही नहीं सकती ना। चलो जी, तब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से ही वापस आती हूँ मैं। बाय बाय। तो नानू भाई सॉरी जन्नती नानू भाई, आप इस बात का खास ख्याल रखना, नहीं तो मजबूरी में मुझे आपको धोना पड़ जाएगा। चलो जी, तो आपका इस पूरे सियापी के बारे में जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट करके ज़रूर-ज़रूर बताना, क्योंकि हो सकता है यार तुम्हारा ओपिनियन मुझसे अलग हो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप गलत हो और मैं तो गलत हो ही नहीं सकती ना। चलो जी, तब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से ही वापस आती हूँ मैं। बाय बाय।